स्टूडेंट्स, भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लर्नर वोकैबलरी के नाम से। ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग ईच सब्जेक्ट के 30 वर्ड्स पर डे पढ़ेंगे। यानी हम लोगों का मोटो जो होगा वो मोटो होगा कि 30 वर्ड्स ईच डे हम लोगों को लर्न कर लेना है। ठीक है, तो काइंडली आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़रूर वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने वर्ड्स आपको लर्न हुए। याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम लोगों ने सब्जेक्ट को भी चेंज करने का डेली प्रोग्राम बनाया है और 30 वर्ड्स ईच सब्जेक्ट से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ये इसलिए यूज़फुल होगा क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स को वर्ड मीनिंग्स में और किसी भी हार्ड वर्ड्स का हिंदी मीनिंग नहीं मालूम होता है, तो वो बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है क्लिंक, CLINK, क्लिंक। क्लिंक का मतलब क्या होता है? झनकार या खनखनाहट। क्लिंक का मतलब क्या होता है? झनकार या खनखनाहट। ध्यान से देखिएगा, क्लिंक मतलब झनकार या खनखनाहट। सेकंड वर्ड हमारा है स्लर्प्ड, SLURPED, स्लर्प्ड। स्लर्प्ड का मतलब क्या होता है? सुड़कने की आवाज़ करते हुए कुछ खाना या पीना, जैसे हम लोग मैगी खाते हैं ना, उस तरह से। थर्ड वर्ड हम लोगों का है विज्ड, WHIZZED, विज्ड, WHIZZED। विज्ड का मतलब होता है सनसनाहट या भनभनाहट, सनसनाहट या भनभनाहट। याद रखिएगा, 10 वर्ड्स आने के बाद हम लोग बैकवर्ड आके फिर से उसको रिवाइज करेंगे ताकि ये हम लोग के मेमोरी में सेट हो जाए। चलिए, फोर्थ वर्ड हमारा है गार्गलिंग। फोर्थ वर्ड है गार्गलिंग, GARGLING, गार्गलिंग। इसका मतलब होता है किसी द्रव पदार्थ से गरारे करना। अक्सर हम लोग गर्म पानी से करते हैं इन द सिचुएशन ऑफ कोल्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्प्लैटर्ड, SPLATTERED, स्प्लैटर्ड। स्प्लैटर्ड का मतलब क्या होता है? पानी की जो मोटी मोटी बूंदें होती हैं उनका उछलना। ठीक है, पानी की जो भारी बूंदें होती हैं उनका उछलना, स्प्लैटर्ड। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट वर्ड क्लैंगिंग, CLANGING, क्लैंगिंग। तो क्लैंगिंग का मतलब क्या हुआ? किसी मेटल से टकराने पर झंझनाहट होना। क्लैंगिंग का मतलब क्या हुआ? किसी मेटल से टकराने पर झंझनाहट होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीच्ड, SCREECHED, स्क्रीच्ड, SCREECHED, स्क्रीच्ड। स्क्रीच्ड का मतलब होता है कर्कश आवाज़ निकालना। ठीक है, जैसे टायर रुकता है ना गाड़ी का, तो वैसे कर्कश आवाज़ निकालना, या फिर कुछ और काफ़ी ज़्यादा जो ईयर्स के लिए ऑडिबल अच्छा नहीं है तो वहाँ पर वो लर्क, LURK। नेक्स्ट वर्ड है लर्क। तो लर्क का मतलब क्या हुआ? किसी पर हमला करने के लिए छिपकर बैठ जाना, LURK, लर्क। लर्क मतलब क्या हुआ? किसी पर हमला करने के लिए छिपकर बैठ जाना। तो चलते हैं हम लोग बैकवर्ड। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्लिंक। क्लिंक मतलब झनकार या खनखनाहट। क्लिंक मतलब झनकार या खनखनाहट। नेक्स्ट है स्लब्ड। स्लब्ड मतलब सुड़कने की आवाज़ करते हुए कुछ खाना या पीना, जैसे हम लोग मैगी को स्लर्प करते हैं। नेक्स्ट है विज्ड। विज्ड मतलब सनसनाहट या भनभनाहट। अब ऐसे रिवाइज कीजिए, क्लिंक खनखार खनखनाहट, स्लब्ड सुड़कने की आवाज़ करते हुए खाना या पीना, विज्ड सनसनाहट या भनभनाहट। नेक्स्ट है गार्गलिंग, किसी द्रव पदार्थ से गरारे करना, किसी द्रव पदार्थ से गरारे करना। नेक्स्ट वर्ड स्प्लैटर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्प्लैटर्ड, SPLATTERED, पानी की भारी बूंद का उछलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लैंगिंग, CLANGING, क्लैंगिंग। इसका मतलब होता है किसी मेटल से टकराने पर झंझनाहट होना। याद रखिएगा, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश बुक से कलेक्टेड हैं और ये सारे वर्ड्स अक्सर स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, अननोन लगते हैं, इसलिए ये सारे को कलेक्ट करके हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्लैंगिंग, मोस्ट ऑफ द वर्ड इसमें आपको नए ही लग रहे होंगे। चलिए, क्लैंगिंग, किसी मेटल से टकराने पर झंझनाहट होना। किसी मेटल से, जैसे हम लोग बेल बजाते हैं ना, तो वहाँ पर इसको क्लैंगिंग बोलते हैं। आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीज्ड, यानी कर्कश आवाज़ निकालना। नेक्स्ट वर्ड क्या है?
कर्कश आवाज़ निकालना। फिर उसके बाद है लर्क। लर्क मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा, किसी पर हमला करने के लिए छिप कर बैठ जाना। ये 10 वर्ड्स तो हम लोगों का हो गया 2 टाइम्स। चलते हैं 11th वर्ड की तरफ। अब जो वर्ड है वो है पब्लिसाइज। वर्ड क्या है? पब्लिसाइज, PUBLICISE, पब्लिसाइज। पब्लिसाइज मतलब प्रचार प्रसार करना। पब्लिसाइज मतलब प्रचार प्रसार करना। मैं ईच वर्ड्स को 2 टाइम्स एटलीस्ट ज़रूर रिपीट करूँगा ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो। पब्लिसाइज मतलब प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन। नॉर्मली हम लोग बातचीत में इसको यूज़ करते हैं। इंट्रैक्शन, INTER, इंटर प्लस ACTION, एक्शन, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? लोगों से जैसे फेस टू फेस हम बात करते हैं तो परस्पर बातचीत करना या प्रभाव डालना। इंट्रैक्शन का मतलब जब तक हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे के सामने इंट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है म्यूजिंग। दिस इज़ वेरी इजी वर्ड, म्यूजिंग, MUSING, MUSING, म्यूजिंग। म्यूजिंग मतलब सोच। देखिए मैं वर्ड्स को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसको ऑडिबल सिर्फ ऑडियो की तरह सुनना चाहते हैं तो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। आप इसको कहीं पे लगाकर आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं और आप अपने वर्ड्स को दिमाग में सेट कर सकते हैं, इसलिए मैं सारे स्पेलिंग को स्पेल कर रहा हूँ। तो म्यूजिंग, म्यूजिंग मतलब सोच, MUSING, म्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेम्बल्ड, TREMBLED, ट्रेम्बल्ड। तो ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब घबराना या कांपना। ट्रेम्बल्ड का मतलब घबराना या कांपना। अगेन ट्रेम्बल्ड, इसका मतलब घबराना या कांपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? शानदार, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार या आलिशान। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार या आलिशान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉलिएज। ठीक है, फॉलिएज, FOLIAGE, फॉलिएज। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब टूटने वाले पत्ते जो अक्सर ड्राई हो जाते हैं और वहाँ से वो प्लक हो जाते हैं। टूटने वाले पत्ते या वनस्पति, पत्ते कहीं या वनस्पति टूट जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? FOLIAGE, फॉलिएज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिजॉइस, REJOICE, REJOICE, रिजॉइस। रिजॉइस मतलब आनंद या सुख। रिजॉइस मतलब आनंद या सुख। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रैम्पलिंग, TRAMPLING, ट्रैम्पलिंग, TRAMPLING, ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है पैरों से कुचलना या रौंदना। ट्रैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? पैरों से कुचलना या रौंदना। अगेन ट्रैम्पलिंग मीन्स पैरों से कुचलना या रौंदना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड, PRIVILEGED, प्रिविलेज्ड, PRIVILEGED, प्रिविलेज्ड। इसका मतलब होता है विशेष अधिकार प्राप्त होना। यहाँ पे प्रपट लिखा गया है बाय मिस्टेक, विशेष अधिकार प्राप्त होना। तो प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ? विशेष अधिकार प्राप्त होना। अब है क्वायर, जिसको हम लोग CHOIR स्पेल करते हैं, क्वायर, CHOIR, क्वायर। क्वायर का मतलब क्या होता है? भजन या गीत गाने वालों का समूह। आपने अक्सर देखा होगा सॉन्ग्स में जो बहुत सारे लोग ग्रुप में गाते हैं उसको क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, CHOIR। चलते हैं बैकवर्ड। पब्लिसाइज, PUBLICISE, पब्लिसाइज मतलब प्रचार प्रसार करना। फिर था हम लोग का इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब बातचीत करना या प्रभाव डालना। उसके बाद था हमारा म्यूजिंग, MUSING, म्यूजिंग। म्यूजिंग मतलब सोच। देखिए काफ़ी प्राइमरी लेवल से आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है ताकि आपको ऐसा लगे कि जैसे हम लोग 5-6 की क्लासेस को हैंडल कर रहे हैं। सिंपली जब आपके ये सेशंस को 19 तक ले जाया जाएगा तो वहाँ पे वर्ड्स ऑब्वियस हैं कि टफ़ हो जाएंगे और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें तो आप लोगों को ऐसे बुक्स में टेक्स्ट बुक से कलेक्टेड हैं तो मिल जाएंगी, बट आप याद रखिएगा कि टेक्स्ट बुक में भी बहुत से हार्ड वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, बट अब ये आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा। नाउ म्यूजिंग, म्यूजिंग मतलब सोच, यानी MUSING, म्यूजिंग। म्यूजिंग मतलब सोच।
फिर है ट्रैम्बल्ड, TREMBLED, ट्रैम्बल्ड। ट्रैम्बल्ड मतलब घबराना या कांपना, घबराना या कांपना। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार या आलिशान। उसके बाद है फॉलिएज, FOLIAGE, फॉलिएज, FOLIAGE, फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब क्या होता है? टूटने वाले पत्ते या वनस्पति। ठीक है। फिर वर्ड्स हमारा है रिजॉइस, REJOICE, REJOICE, रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या आता है? आनंद या सुख। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग, तो ट्रैम्पलिंग का हम लोगों ने मतलब समझा था पैरों से कुचलना या रौंदना, TRAMPLING, ट्रैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रीविलेज्ड, PRIVILEGED, प्रीविलेज्ड, PRIVILEGED, प्रीविलेज्ड। प्रीविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार प्राप्त होना। नेक्स्ट वर्ड था हमारा क्वायर, CHOIR, क्वायर। क्वायर का मतलब क्या होता है? भजन या गीत गाने वालों का समूह। दो सेक्शंस को हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया और लर्न भी कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थॉप्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? थॉप्स। देखिए यहाँ पर हम लोग आर को साइलेंट पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं विलेज यानी गांव, THORPES, थॉप्स। थॉप्स मतलब होता है गांव यानी विलेज। थॉप्स मतलब गांव यानी कि विलेज। रिडंडेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग ऑफ स्पेलिंग्स, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग एवरी वर्ड्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। सो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। चलिए, शिंगली, SHINGLY, SHINGLY, शिंगली, SHINGLY। शिंगली का मतलब क्या होता है? कंकड़ पत्थर से ढका हुआ, कंकड़ पत्थर से ढका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एडी, ADDY, EDD एंड वाई। एडी का मतलब दो होता है, एक आपने पक्षी देखा होगा जिसको हम लोग बगुला बोलते हैं, है ना? तो और एक होता है एडी का मतलब स्टॉर्म यानी कि तूफान, यानी एडी मतलब तूफान भी और बगुला भी। अगेन आई एम सेइंग EDDY, एडी। ठीक है, उससे पर देख लेते हैं पहले। THORPES, थॉप्स। थॉप्स मतलब गांव। नेक्स्ट है सिंगली। शिंगली मतलब कंकड़ पत्थर से ढका हुआ। चलते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। exorbitantly, 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 EXO, exorb, EXORBITANTLY, 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 exorbitantly। exorbitantly का मतलब होता है बहुत अधिक। exorbitantly का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरियस, CURIOUS, 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 क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। अब वर्ड है फोस्टर। अच्छा, जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है। फोस्टर, FOSTER, फोस्टर, FOSTER, फोस्टर। फोस्टर मतलब क्या होता है? जो आपको रियर करते हैं यानी पालने वाले। तो पालने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? फोस्टर। जैसे हम लोगों के पेरेंट्स, FOSTER, फोस्टर। फोस्टर मतलब पालने वाला। उसके बाद है स्पर, SPURR, SPURR, स्पर, SPURR, स्पर। स्पर का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, SPURR, स्पर मीन्स प्रेरणा। नेक्स्ट है पेरिस, PERISH, पेरिस। देखिए, एक पेरिस जो है हम लोग की सिटी, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है ना? फ्रांस की जो कैपिटल है ये, वो होता है पेरिस, ये होती है पेरिस। तो पेरिस में यहाँ पे SH से लास्ट होगा, वहाँ पे S ही होगा एंड में। सो ये होमोफोन्स के अंतर में आता है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे इसको, दोनों में क्या फ़र्क है। पेरिश, PERISH, पेरिश मतलब नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, तबाह हो जाना। ठीक है, पेरिश। नेक्स्ट है ब्लस्टर, BLUSTER, ब्लस्टर, BLUSTER, ब्लस्टर, BLUSTER, ब्लस्टर। देखिए, ब्लस्टर का मतलब क्या होता है? धमकी देना या डराना। याद रखिएगा कि यही अगर यू की जगह पर आई होता, ब्लिस्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं फोड़ा। क्या बोलते हैं? फोड़ा। BLUSTER का मतलब हो गया धमकी देना या डराना,
और BLISTER का मतलब हो गया फोड़ा, जो हम लोग को कहीं पे भी अगर सिंपल कहीं पे भी अगर बर्निंग का केस होता है तो वहाँ पर वाटर का अकोमोलेशन हो जाता है अंडर द स्किन, जिसे हम लोग ब्लिस्टर्स बोलते हैं। चलिए, अब है ऑटोनॉमस यानी ऑटो। पहले तो ऑटो आपको याद हो जाएगा, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो। उसके बाद लगाना है नॉमस, NOMOUS, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वशासी। अब ये वर्ड स्वशासी क्या है, कुछ ज़्यादा हिंदी है। चलिए, स्वशासी का मतलब कि सारे फंक्शंस और सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे ही हाथ में होना, मतलब खुद से खुद पे शासन करने वाली जो टर्म्स है हम उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस, यानी स्वशासी, खुद से सब कुछ संभालने वाला। नेक्स्ट है फैब्रिकेट, FABRICATE, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब ताना बाना बुनना, निर्माण करना या गढ़ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स से ना उल्टी सीधी चीज़ें अपने मन से बनाकर बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैब्रिकेट करना। ठीक है, मनगढ़ंत, निर्माण करना या गढ़ना। फैब्रिकेट का सेंस इसी सेंस में लिया जाएगा। याद रखिएगा, ये इंग्लिश है तो सेंस ऑफ इंग्लिश थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है आप लोगों को। स्टूडेंट्स अभी लर्नर्स हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट। अब है एक्वाइंटेंस। देखिए, एक्वाइंटेंस का मतलब परिचित, ACQUA, ठीक है। उसके बाद INT, ANCE, ACQUAINTANCE, एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस का मतलब परिचित, जो कि आपके जान पहचान का हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थर्ड सेशन को, चलिए अब हम लोग थर्ड सेशन को एक और रिवाइज कर लेते हैं। थॉप्स, थॉप्स मतलब गांव। शिंगली, शिंगली का मतलब कंकड़ पत्थर से ढका हुआ। एडी, एडी का मतलब तूफान या बगुला, दोनों होता है। एग्जॉर्बिटेंटली मतलब बहुत अधिक मात्रा में। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। फोस्टर, फोस्टर का मतलब पालने वाला। स्पर, स्पर का मतलब प्रेरणा। पेरिस, पेरिस का मतलब नष्ट हो जाना या तबाह हो जाना। ब्लस्टर का मतलब धमकी देना या डराना, और ब्लिस्टर का मतलब फोड़ा। ऑटोनॉमस मतलब स्वशासी, जो खुद से खुद पे शासन करता है। फैब्रिकेट मतलब निर्माण करना या गढ़ना, और एक्वाइंटेंस का मतलब परिचित। तो आई होप कि ये सीरीज आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप अपने जितने भी स्पेलिंग्स को आपने लर्न किया, उस कम से कम उसके नंबर्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आइदर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बस आप वीडियो देखकर लर्न कर लीजिए। थैंक यू।